तो यहाँ पर सारी सुविधाएं घर जैसे हैं। बस हमारे घर की एक कमी यहाँ पर है कि हमारे घर में नल आता है, यहाँ पर नल नहीं आता, नहीं तो पानी भी भर के जाते ट्रेन में। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार मैं चढ़ा ट्रेन के फर्स्ट एसी में, और उस डब्बे में क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगा मजेदार तरीके से। लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं ये व्लॉग शुरू से। तो हमारी ट्रेन सुबह के 5:10 में सागर स्टेशन से थी। मैंने ऑटो वाले भैया को रात में ही बुक कर लिया था और उनसे कह दिया था कि भैया देखो इतने बजे आ जाना। तो ऑटो वाले भैया उतने बजे आ गए। अब हम लोग जब घर से उतने बजे निकले तो मैंने देखा कि चौराहे में उतने बजे से मतलब सुबह के 4:30 बजे कोई नहीं दिख रहा था। बस बसें और भौंकने वाले दिख रहे थे, यानी कि कुत्ते। खैर हम लोग ऑटो में ऐसे ठूसे हुए थे जैसे कोई पेट भरने के बाद भी खाना ठूस लेता है। क्या है कि सामान इतना ज्यादा हो गया था कि सब लोग दब दब के एक दूसरे को दबाए हुए बैठे थे। और मेरी मम्मी छोटे भीम को ली हुई थी, और मेरी वाइफ यानी कि नेहा, जिनकी नींद नहीं पूरी हुई थी तो वो जमाई ले रही थी। और ऑटो वाले भैया जो अपना ऑटो लिए हुए हम लोग को रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक रेलवे फाटक पड़ता जो कि बंद होने वाला था, लेकिन हम लोग को 30 सेकंड का समय दिया गया वहां से झटपट निकलने के लिए। तो ऑटो वाले भैया ने झटपट ऑटो वहां से निकाल लिया। तो हम लोग जाने के लिए सतना आ गए। स्टेशन पे देख ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा स्टेशन है कि नहीं रेलवे स्टेशन। तो सामने आपके लिए मैंने एक ट्रेन भी खड़ी करी समझने के लिए। बस सोचो मैंने कितने अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए आपके लिए क्या क्या करता हूँ। तो क्या है कि सारा सामान हम लोग लेके आ गए हैं। ये साला है और मम्मी कौन है ये? हाँ पत्नी है नेहा, और ये है हमारा छोटा भीम। अभी चेहरा दिखा नहीं सकते क्योंकि ठंडी दिख रही है अभी उसका चेहरा। तो सारा सामान तो हम लोग लेके आ गए, लेकिन ये एक चीज़ छोड़ के आ गई है, दिमाग। तो थोड़ा बहुत दिमाग मैंने अपना दे दिया अभी उसको 10%, घर पहुंचती ले लूँगा वापस। तो अभी गांव पहुंचने के बाद ये बिना दिमाग के रहेगी। तो खैर हम लोग की ट्रेन अभी आधे घंटे लेट चल रही है, और आधे घंटे लगभग 1 घंटे, और 6 बजे तक आएगी। तो जो है कि हमारे लोग की ट्रेन, हमारी ट्रेन जो अभी जब मैंने देखा तो बता रही थी लेट लगभग 55 मिनट, और अभी 1 घंटे 15 मिनट लेट हो गई है। अभी जो ट्रेन खड़ी है दूसरी है, जाएगी वहीं जहाँ पर हम लोग को जाना है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन नहीं है तो इसमें हम लोग नहीं जा सकते। तो इसके बाद जब ये निकल जाएगी तब हमारी ट्रेन आएगी। तो हमारे जितने भी डब्बे हैं यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। एक डब्बा ये है, एक डब्बा वो है, और एक डब्बा वहाँ कहीं टहल रहा है। और क्या है कि हल्की हल्की ठंडी तो पड़ने लगी, आप लोग को भी अपने अपने घरों में महसूस हो रही होगी। तो मैं अभी ज़मीन में बैठा हूँ स्टेशन की, तो पिछवाड़े में हल्का हल्का सा ठंडक महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जमने लगी है नीचे। अब ये ट्रेन तो निकल गई, अब आएगी हमारी ट्रेन। वैसे यहाँ स्टेशन में अलग ही कहानी चल रही है। इस तरफ ना 5-6 कुत्ते बैठे हैं, और स्टेशन के इस तरफ भी 5-6 कुत्ते बैठे हैं। दोनों तरफ 2 एंड हैं, जैसे क्रिकेट की पिच में नहीं होता कि एक तरफ स्ट्राइकर होता है बैट्समैन, इस तरफ एक तरफ नॉन स्ट्राइकर। तो इस तरफ वाले उस तरफ वाले से युद्ध कर रहे हैं। वहाँ का कुत्ता इस तरफ आ जाता कोई 1 इंच भी आगे उनकी सीमा से बाहर, यहाँ के कुत्ते हमला कर देते हैं। और अगर यहाँ का कुत्ता उल्टा सीधा अपना सीमा से आगे आ जाता है तो यहाँ के कुत्ते हमला कर देते हैं। तो यहाँ भी स्टेशन में भी सीमाएँ बटी हुई हैं, बंटवारा है ज़मीनों का। अभी एक ज़मीन का मालिक आ रहा है, कहीं मुझे तो भगाएगा नहीं। अपनी सीमा तक आके रुक गया है, यहीं तक इसकी सीमा होगी। अब उस तरफ वाले कुत्ते पहले से उधर बैठे हैं, आप लोग को नहीं दिख रहे हो तो दिखा सकता हूँ मैं। ए भाई किसी का सामान है उसमें नहीं करना। अब देखो ये लोग हैं ना, अभी एक कुत्ता एक्स्ट्रा आ गया था इधर से, उसको भगा के गए। अब उस तरफ जाके लगता है एक्स्ट्रा कब्जा करना चाहते हैं। अब देखो इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे आगे एक एक्स्ट्रा पार्टी बैठी हुई है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट बुलाया इन लोगों ने। ये देखो एक्स्ट्रा टीम जा रही है सपोर्ट करने के लिए। एक पार्टी ये है, एक पार्टी वो है। अभी यहाँ पर शुरू होगा पानीपत का दूसरा युद्ध। हमारी तीसरी पार्टी यहाँ पर सो रहा है। ट्रेन का टाइम तो था 5:10 और टाइम हो रहा है 6 बज के लगभग 20 से 25 मिनट। लगभग 1.5 घंटे लेट होने की तरफ जा रही है ट्रेन। आने वाली है, वैसे अनाउंसमेंट हो गया है, मैडम जी बोल रही हैं। यहाँ
यात्रियों कृपया ध्यान दें। तो ज़िंदगी में पहली बार जो ट्रेन का AC A1 जो डब्बा होता है जिसमें कम ही सीट होती है पैसा ज़्यादा होता है, उसमें चढ़ के जा रहे हैं। और जितनी सीट है उतना परिवार है। एक छोटी सी सीट और होनी थी इस छोटू के लिए, लेकिन नहीं है, और चाहिए भी नहीं, अभी तो गोदी में चल जाता उसका काम। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही देख लिया हो। तो क्या है कि इस डिब्बे में 4 सीटें, वैसे तो मैंने सुना है कि पूरा बुक भी हो जाता है, 1-2 सीट भी रहती हैं, ऐसा सुना है, देखा नहीं, पहली बार यही डब्बा देख रहा हूँ A1 वाला। तो यहाँ पर क्या क्या है, 4 सीटें तो यहीं बता दिया मैंने, 4 लोग हम हैं, ये तो देखा होगा आपने पहले ही घर में। ऊपर जाने के लिए 1, 2, 3 अलग से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। बाकी आप लोगों ने अगर स्लीपर में गए होगे और AC में भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे पाँव कट के चढ़ते हैं मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पर आराम से। अब तुम कैसे चढ़े हो? यहाँ से आदत वही है, क्योंकि बाकी तो अभी तक वैसे ही चढ़ा, तो वहाँ से चढ़ गया है जबकि यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं, तो मैं अब सीढ़ियों से चढ़ के जाऊँगा। तो आराम से चढ़ के ऐसे यहाँ पर बैठ सकते हैं। AC है ना रे, पंखे क्यों लगाए हैं? हाँ है, AC है। मम्मी बुला रही, शायद छोटू ने कुछ कर दिया, डायपर निकालना है। कुछ किया है कि कुछ बहाया है? अरे यार पकड़ो इसको। ये तो अभी इमरजेंसी मम्मी ने मुझसे जल्दी में वो डायपर मंगाया है। क्या है कि उसका मूड बन रहा था सब कुछ गीला करने का यहाँ पे, तो अभी जल्दी से उसको डायपर पहना दिया। अब क्या है इस डब्बे में, बाकी सब तो वही है जैसा नॉर्मल डिब्बों में रहता, और कुछ अलग नहीं है। खाना वाना कुछ लाए नहीं है, नहीं तो खाते पीते बना लेते हैं रात में। अच्छा पूड़ी या सब्जी तो और अपन खा लेंगे, ठंडी में कौन खराब होता है, तो तुम्हारे उनके मारे कुछ करने मिलता है। तो अब यहाँ से सतना पहुँचने में लगेंगे लगभग 4 से 4.5 घंटे, अगर ट्रेन अपनी रफ्तार को बना के रखेगी तब। बाकी मैंने आपको बता दिया इस डब्बे के बारे में, बाहर कहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ। ये पर्दा लगेला है हमारे घर के दरवाजे के जैसे, इसको ऐसे खोलने का ये है। कॉरिडोर है लंबा, 2 कैबिन और है अगल बगल में। तो अब जाने कितने लोग सो रहे होंगे, बुकड होगी तो सारे अंदर घुसे होंगे हमारे जैसे। बाकी ये क्या है, मच्छर मारने वाला टॉयलेट ऑक्यूपाइड स्टेटस, मतलब कि ये बता रहा है कि टॉयलेट में कोई है या नहीं, ये यहीं से बता देगा। इस सुविधा की क्या ज़रूरत, हम तो स्लीपर में आने वाले हैं, हमको पता है, खटखटाते हैं, वो घुमाते हैं, अगर खुल गया मतलब कोई नहीं अंदर। हाँ कुछ लोग की आदत होती है कि अंदर से लगा के नहीं बैठते, और जब हम लोग खोलते हैं तो अंदर बैठते हुए दिख जाते हैं। तो इसमें यहीं से पता चल जाता है कि अंदर कोई है कि नहीं। तो अब करेंगे थोड़ा सा आराम, और जैसे ही आएगा दमू या कटनी वहाँ से लेंगे समोसे। यहाँ पे कोई समोसे बेचने वाला नहीं आएगा, चना बेचने वाला नहीं आएगा, ये नुकसान है। अगर कोई स्लीपर डिब्बे में होते तो मज़े से चना बेचने वाला आता तो चना खाते, ककड़ी बेचने वाला आता तो ककड़ी खाते, खीरा बेचने वाला तो आता तो खीरा खाते। और बाकी दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, आप लोग को दिखाई दिया मैंने। अब इस तरफ भी सीढ़ियाँ है, तो एक आध स्टेप कम लग रहा था हम लोग को, इसलिए ये डब्बा भी नीचे रख दिया ताकि इसमें आराम से पैर रख के आदमी चढ़ जाए ऊपर। तो सब कुछ बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ाम कर लिया है। अब सतना से भी एक गाड़ी करनी है फुलवारी तक के लिए, क्योंकि इतना सारा सामान है रखना है, और ये 4 सामान तो हम खुद ही हैं। तो अब एक गाड़ी करनी है, एक भाई साहब हैं, उनको बोल देंगे कि भाई साहब आ जाना, इतने बजे ट्रेन आ रही है, तो आ जाएंगे। माता पुत्र सुख भोग रही हैं। अब मन ही मन बोल रहे होंगे कि मैंने पिछले 1000 जन्मों में कोई पुण्य के काम किए होंगे, तब जाके ऐसा गुणी पुत्र पैदा किया मैंने। मन ही मन कम बोल लिया क्या, 1000 कम 2000 जन्मों में किए होंगे फिर पुण्य में।
गुणी पुत्र मिलता है। और उधर हमारा पुत्र है अपना वो नाश्ता कर रहा है। काश हमने भी हमारे पुण्य के माध्यम से उसको पैदा किया, वो भी हमको इसी तरीके से पुत्र सुख दे। वो खा खो तो भैया दे दे आधा लड्डू। गुड़ के लड्डू खाना है, मन तो नहीं होगा, है मन खाने का। क्या है कि मम्मी ने बोला था नेहा को कि चलो गुड़ दे दो निकाल के। इस डब्बे से निकाल रहा था गुड़। अब इसमें लगा था ये वाला ताला, स्पेशल ताला है ये, तो मैं उसको खींच के तोड़ रहा था तो ये आधा टूट गया। अब ये छोटा सा बचा है तो अब वो टूट ही नहीं रहा है। कुंदा निकालो। अच्छा क्या क्या बोल रही हैं? कुंदा डिब्बा का निकालो ऐसा कर। कुंदा इसको बोल रही खींचने को। तो मैंने आपको सारी चीजें तो दिखा दी हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने अभी खुद देखी वो आप देखो तो ये क्या है? सीट के ऊपर आंख लगी है, दो आंखें हर सीट पे लगी हुई हैं, एक तो अब जाता हूँ और भी जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं, उनका फ़ायदा उठा के आता हूँ। यानी कि दोनों, 1 और 2 मिला के 3 नंबर। वही बोल रही हूँ कि घर जैसे 1 घंटे न रहना कि कोई भड़बड़ाने लगे। वो वहाँ पर पहले से पता चल जाएगा कि उसके माध्यम से कोई घुसा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया था लॉक। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं घर जैसे हैं, बस हमारे घर की एक कमी यहाँ पर है कि हमारे घर में नल आता है, यहाँ पर नल नहीं आता, नहीं तो पानी भी भर के जाते ट्रेन में। आता हूँ मैं। और है तो ये बाथरूम, लेकिन 1 2 3 लॉक किए गए हैं, ऐसे जैसे ये बाथरूम नहीं है, बैंक का लॉकर। तो मैं बाथरूम से बाहर निकल आया हूँ और ये जो ट्रेन निकली थी सागर से, तो ट्रेन जो निकल आई थी सागर से वो रुक गई है अब एक जगह पर जिसका नाम है पथरिया। सागर से थोड़ा दूर पड़ता है। हाँ, तो मैं आ गया अपने कमरे में वापस। ये हम लोग का टीवी वाला कमरा है। जब मैं बाथरूम गया था तो इधर लाल लाल बता रहा था, नहीं बता रहा था, फिर किस लिए लगाया? चेक ही नहीं किया होगा, देखा ही नहीं होगा ध्यान से। चलो तुम जाके बैठोगी तो मैं देखूँ। मीटर खराब है लगता है। तो जब तक नेहा बाथरूम में मैं चेक कर लेता हूँ। इधर तो कुछ नहीं बता रहा, ऑक्यूपाइड या नॉन ऑक्यूपाइड है, सब हरा आ रहा है। मीटर खराब है। चलो खिसको दूसरी तरफ। इधर डाला के साथ पहले इसको और उस तरफ। इतनी चौड़ी सीट है फिर भी बताओ। अब 4 घंटे 12:30 लेट चल रही है ना, 1 घंटा तो 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँचाई। तो ये भाई साहब अभी थोड़े बहुत कुल बुलाए थे, हिले डुले थे, अब वापस अपनी पुरानी सिचुएशन में, पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं और सो रहे हैं। नहीं तो आपको लेट ना हो तो आप लेट सकते हैं। नहीं, इसको तो ट्रेन का डब्बा ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी घर के झूले में लेटा हुआ हूँ। वैसे तो होता है। सही है। तो क्या है कि घर से मम्मी बोल रही थी कि पूरी सब्जी बना के ले चलते, लेकिन मैंने मना कर दिया। सोचा कि शायद भूख ना लगे, या फिर लगे तो कुछ मिल जाएगा स्टेशन में जल्दी, लेकिन ना तो स्टेशन में जल्दी कुछ मिला क्योंकि स्टेशन जल्दी आ ही नहीं रहा है। अब भूख जल्दी लग रही है तेज, और जब भूख लगती है तो ये नहीं दिखाई देता कि सीट है कि नहीं है, रिजर्वेशन है कि नहीं है। कोई शहर तो आ गया, दमोह आ गया। तो दमोह आ गया है, मतलब कि 3-4 बड़े स्टेशन पड़ते। सतना पहुंचने से पहले दमोह पड़ता, कटनी पड़ता, मैहर पड़ता, मुचेहरा में रुकती नहीं है, फिर सतना। तो दमोह आ गया है। दमोह में देखता हूँ समोसे मिल सकते हैं स्टेशन में। अब जब इस डब्बे में सब कुछ दिया ही है तो एक छोटा सा किचन दे देना था, है ना मम्मी? किचन दे दो तो हम बना कर लेते हैं। हाँ वही, मम्मी चाय वाय मैगी वैगी, थोड़ा बहुत रोटी पराठा बना लेती हैं। बाकी जो मेरी मम्मी लेटी हैं, और जो हमारी ट्रेन है 1.5 घंटे लेट है, और अगर ट्रेन और लेट होती रही तो जो पर्दा रखा है ना, लगा है ट्रेन में, मम्मी इसको धुल के जाएंगी। आदत से मजबूर है, हर चीज़ को धुलना है। पता चले मम्मी है जो जिस पे लेटी है चद्दर वद्दर, ट्रेन वाले से बोले भैया इसको घर लेके जा रही हूँ, धुल के दूंगी, बहुत गंदा हो गया है।
कि ये भाई साहब आज डायपर पहन के सो रहे हैं। वैसे डायपर पहनाते नहीं हैं घर में, तो आज डायपर पहना के सो रहा, तो आज पता भी नहीं चल रहा होगा कि कब मैंने सूसू कर दिया और कब मैं सूख गया। दुकान ही नहीं है आसपास, बहुत दूर आके रुकी है। जो दुकानें होंगी वो पीछे। सुलभ शौचालय के अलावा कुछ नहीं है, क्या किया जाए। हाँ तो गाड़ी चल दी है, पर पहुंचने की संभावना है। सच में चल दी है। कोई फायदा नहीं हुआ दमोह के आने का, मतलब कि दुकान नहीं मिली ना। कुछ खाने पीने की दुकान मिल जाती, चिप्स समोसा कुरकुरे, तो थोड़ा सही लगता। भूख लगी बहुत तेज। तो अब इंतज़ार है कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ से कटनी आएगा। तो कटनी आती वहाँ पर अच्छा मिलता है खाने को, समोसे से लेके आलू बंडा से लेके सब कुछ मिलता है, जो भी स्टेशन में मिलता है खाने का वहाँ मिल जाएगा, इतना भरोसा है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो अच्छा है पेट भरने का वो मैं भर के पूरी कर दूँगा। अभी ट्रेन का एंगल एकदम सही है, मतलब कि खिड़की से धूप आ रही है, धूप के बाहर मतलब कि खिड़की के बाहर सूरज है, हल्की हल्की ठंडी है, तो धूप आ रही एकदम चेहरे पे लग रही है। लेकिन इसको बड़ी समस्या है, सोना है ना। हाँ तो धूप ठंडी लग रही कि नहीं लग रही? हाँ तो मुंह में नहीं लग रही। मुंह में ठंडी नहीं लग रही? क्यों, मुंह प्लास्टिक का बना है क्या? अभी लग रहा है कि ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, बहुत तेज चल रही थी। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बाल उड़ रहे थे, फिर मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि बाल उड़े कम होंगे, झड़े ज़्यादा होंगे। कमज़ोर है ना जड़ें। बाकी सब लोग तो सो रहे हैं। मम्मी सो रही, धैर्य की मम्मी सो रही, जाग रहा है वो, गाने वाने सुन रहा है इंस्टाग्राम में। क्या है कि इतनी अच्छी धूप आ रही है पर्दा खोल देने से, लेकिन ये मेरे बगल में जो इंजन लेटा है वो बोल रहा है कि नहीं धूप नहीं लेनी, पर्दा लगा दो, ठंडी में धूप चाहिए। धूप से सर दर्द होता किसी का, नया तरह का सर दर्द निकला, सीधे एकदम आँख में लग रही है सूरज की रोशनी। क्या है कि मुझे कुछ चीज़ों ने परेशान कर रखा है। 3-4 दिन से मेरे गले की खांसी ने और 1.5 साल से मेरे गले की फांसी ने। अच्छा क्या कहते हैं कि एक चीज़ मैं नहीं देख पाया था, कॉरिडोर में लगी है। इसको अगर दबाएंगे तो जो भी यहाँ के अटेंडेंट है वो आ जाएंगे। तो जैसे एरोप्लेन में नहीं होता बटन दबाओ या फिर कुछ शो करो तो एयर होस्टेस आ जाती है, तो यहाँ पर एयर होस्टेस तो नहीं होंगी, एयर होस्टास होंगे। दबाता हूँ, पूछता हूँ कुछ खाने पीने को मिलता क्या भाई, इधर भूख लगी। अरे हम लोग जाते थे तो क्यों नहीं बताता था रेड? बैठने का तरीका है क्या अलग कोई? एक इस तरीके से बैठना है तब जाके रेड बताएगा वो। तो बस अब एक कटनी पहुंच गई गाड़ी, तो कटनी से मैहर 1 घंटा या 1.5 घंटा, और मैहर से सतना लगभग 1 घंटा, 1 घंटे से भी कम, आधा घंटा पर तो नहीं पहुँचे, तो 2 घंटे के 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे सतना। और अभी नेहा बोल रही थी कि वो कंबल वम्बल 1-2 छोटे भीम के रखे हैं बाहर, तो रख लो बैग में, भूल ना जाए। मैंने बोला ये कंबल तो ठीक है, भारतीय रेल के चद्दर भी ले जाएंगे हम, है ना। तो ये है कटनी मुड़वारा स्टेशन, जहाँ पर मैंने कहा था ना यहाँ पर रुक के कुछ लूँगा, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला। चिप्स, 7 अप और वही जो 4 बार गर्म करने वाले समोसे होते स्टेशनों में, वो समोसे, पानी की रेल नीर वाली बोतल और इतनी सारी चीज़ें। मतलब पेट भरेगा केवल घर जाके ही, यहाँ पे नहीं भरने वाला। और चाय भी ली थी, तो ये सारा सामान है। चाय है कि काफी? तो अभी 2 समोसे खाए हैं मम्मी ने थोड़ा सा उसका हिस्सा खाया। तो बात चल रही थी कि मम्मी को उस हाथ में ये फूली देखो ना, फूली ना, दर्द है और एक कोहनी में भी दर्द है। तो कोहनी ही बोला थे वो, इट्टियाउनी
ट्योनी हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, और कोहनी हिंदी में तो बोलते हैं कोहनी नहीं ट्योनी। हम तो क्या कहते हैं कि कुछ लोगों ने बोला इस डब्बे में जो है कि ये बुढ़ापे में होता ही है। हम मैंने बोला मेरी मम्मी अभी बूढ़ी हैं, ऐश्वर्या राय से कम उम्र है मम्मी की। तो ऐश्वर्या राय की जो उम्र निकली है ना वो 49 साल निकली है, और मेरी मम्मी उससे 3-4 साल छोटी हैं। बूढ़ी बोलते हो, ऐश्वर्या राय को देखोगे तो ना बूढ़ी बोलोगे। मैं तो उनका सपोर्ट क्यों हुआ बोली। ऐश्वर्या राय को देखोगे तो ना बूढ़ी बोलोगे, एकदम लगेगा कि आहा यही से मोर बोया काज हो जाए। 11 साल की। मम्मी बोल रही कि ऐश्वर्या राय की लड़की कितनी अच्छी है, हाइट अच्छी खींच रही है। खींच रही है हाइट। ए तुम भी हाइट खींचो, तुम क्या कर रहे हो, खींचो हाइट। तो बस अब आने वाला है सतना, और ये रहा था सफ़र हमारा 1 AC में, ज़िंदगी में 1 बार, यानी कि पहली बार। अब कोई भरोसा नहीं, वो तो छोटे भीम की वजह से कर दिया था ये सब, नहीं तो 3 AC में ही काम चल जाता है, बढ़िया रहता है। रिजर्वेशन बस मिल जाए। तो अब जबकि 15 मिनट बाद उतर जाएंगे, तो पहले से चेक कर लेते हैं कि सब सामान इकट्ठा कर लें और दरवाजे के पास रख लें। ये है, ये है, ये है, ये भी है। हाँ तो दोस्तों ये था सफ़र मेरा फर्स्ट AC में, फर्स्ट बार जीवन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, और आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग को हंसी आई होगी। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत जल्दी मज़े के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।